साथ अंजलि आनंद। खबरों की शुरुआत करते हैं। एलजेपी मुखिया चिराग पासवान की पूरी सियासत परिवार तक ही सीमित है। लोक जनशक्ति पार्टी पर पूरी तरह से पासवान परिवार का कब्जा है। पार्टी के हर बड़े पद पर परिवार का कब्जा है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इससे पहले उनके पिता रामविलास पासवान अध्यक्ष थे, जबकि चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज बिहार एलजेपी के अध्यक्ष और सांसद भी हैं। प्रिंस राज के पिता रामचंद्र पासवान भी सांसद थे। इसी साल उनका निधन हुआ। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस सांसद हैं और दलित सेना के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में इस बार एलजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। लेकिन कौन सा बिहार और कैसा बिहारी? इतिहास तो यही कहता है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी परिवारवाद तक ही सीमित है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर परिवारवाद से बिहार का विकास कैसे हो पाएगा? पार्टी में परिवार ही परिवार, तो जनता कैसे भरोसा कर ले? परिवारवाद के बीच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारे का आखिर क्या है मतलब? क्या परिवार के जरिए बिहार का विकास हो सकता है? तो ये अहम सवाल है कि जिस तरह से विकास की बातें कही जा रही है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें कही जा रही है, तो क्या ऐसे हो पाएगा विकास जहां परिवारवाद को ही तवज्जो दी जाती है? तो ये तमाम अहम सवाल हैं कि इस तरह से पार्टी जो कह रही है विकास की बात, एक बदलाव की बात, तो क्या बदलाव ऐसे हो पाता है? क्योंकि अभी हमने आपको पूरी हिस्ट्री बताई। अगर एलजेपी की बात कर ले तो यहाँ तवज्जो जो दी जाती है किसी आम कार्यकर्ता को नहीं दी जाती। यहाँ पे परिवारवाद तक ही तमाम चीजें सीमित हैं। तो ये सवाल उठते हैं कि ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। तो लगातार जी बिहार झारखंड ये सवाल उठा रहा है कि जो जनता के हित की बात करते हैं तो क्या वाकई जनता का हित हो पाएगा? यह अहम मुद्दा है। और समझने वाली बात यह है कि जो परिवार में सीमित है वो सवाल उठा रहा है। आप समझिए, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या वो जनता के हित की बात करेंगे। आप ये समझिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी, क्योंकि एलजेपी के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो चिराग पासवान है, जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन आप समझिए, परिवार के इर्द गिर्द ही ये पार्टी घूम रही है। इसके पहले रामविलास पासवान आप समझ सकते हैं थे। अगर इनके चाचा की बात कर लें, आप समझिए पहले वो थे, उनके पिता थे। तो कहीं ना कहीं अगर एलजेपी की आप हिस्ट्री को खंगालें तो एक परिवार तक ही सीमित है। तो इससे क्या वाकई जो दावे कर रहे हैं चिराग पासवान कि ये बिहारियों की बात करेंगे, बिहारी फर्स्ट? यहाँ पे आपने देखा कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने जारी किया, उन्होंने कहा कि आम जनता को यहाँ तवज्जो दी जाएगी, हम आम जनता की बात सुनेंगे। एक दूसरे पार्टी पर वो आरोप लगा रहे हैं क्या? लेकिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी को खंगाला, अपनी जमीनी हकीकत समझी। तो इससे तमाम सवाल उठते हैं कि जो मुद्दे को लेकर, जिस बात को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या वाकई उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? तो यही सवाल है और इसी पर लगातार हम आपके बीच लेकर आए, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि आप समझिए, चुनाव है, चुनाव में हर कोई तमाम बातें करते हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप समझ सकते हैं। आप समझिए, संस्थापक एलजेपी के रामविलास पासवान। अब देखिए, आप जो तस्वीर है अभी जिसके हाथ में अगर एलजेपी की कमान है तो वो है चिराग पासवान। और आप तीसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पे एलजेपी अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रिंस राज। इसलिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो आरोप लगाते आ रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो अलग राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें अलग राजनीति क्या है? क्योंकि इसके पहले उन्हें भी विरासत में मिली है। आप समझ सकते हैं कि उनके परिवार के इर्द गिर्द ही, और एलजेपी की आप बात कर ले तो एलजेपी अभी तक जो भी उच्च, अगर यहाँ पे जो नेतृत्व मिला है वो परिवार के लोगों को मिला है, तो कैसे यहाँ पर मुद्दे को उठाया जा रहा है? लेकिन इन सबके बीच जब भी वो जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि वो प्रखर होकर निशाना भी साध रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या वो अपनी जमीनी हकीकत खंगालने के लिए, क्योंकि एलजेपी की अगर बात की जाए तो बिहार में अगर आप बात कर लें तो कोई पार्टी का बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व इसलिए नहीं क्योंकि एक परिवार तक ही सीमित है ये पार्टी। तो क्या इसके लिए निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, या वाकई जनता की चिंता है, या चिराग पासवान को अपनी चिंता है? आपको बता दें, पार्टी में परिवार है और परिवारवाद का यहाँ हावी है, तो आखिर विकास कैसे होगा? जो दावे किए जा रहे हैं चिराग पासवान की तरफ से बार बार कि मेरा जो मकसद है
वो बिहार की जनता के लिए है। सबसे सवाल उठता है कि जिस तरह से वो इस बार बिहार चुनाव में आए हैं, तो क्या उन्हें वाकई बिहार की जनता की चिंता है, बिहार के उत्थान की चिंता है, वहां के विकास की चिंता है, या अपनी पार्टी की चिंता है, या अपनी चिंता है? अपनी चिंता इसलिए बखूबी आप समझ सकते हैं क्योंकि चिराग पासवान को अपनी जमीन तलाशनी है, और अपनी जमीन तलाशने के चलते जो उन्होंने अलग रुख किया है उस पर भी कई सवाल उठते हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अफजल अब्बास, नेता जेडीयू से हैं, विजय यादव जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं हमसे, और बीके ओझा जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का हम लोगों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं विजय यादव के पास जाना चाहूंगी। विजय यादव, क्या आपको वाकई लगता है कि चिराग पासवान जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ, जनता की चिंता है या खुद की चिंता है? क्योंकि बिहारी फर्स्ट का नाम तो वो ले रहे हैं, क्या वाकई अगर एलजेपी पार्टी का हम लोग इतिहास खंगाले तो ऐसा है? क्योंकि यहां भी तो परिवारवाद हावी है। अंजलि जी, देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि चिराग पासवान जी आज बिहार में जमीन को तलाश रहे हैं। इनका जमीन है कहाँ? ये तो विरासत में आए हैं। सबसे पहले तो उनको गांव गांव घूमकर पूरे बिहार में बिहार की जनता को बतलाना होगा कि मैं ही चिराग पासवान हूँ, मैं भी रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी हूँ। इनको कोई जान, आज तकले तो बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार जी का देन था कि चुनाव जीतते आए हैं, ये परिवार से तो कहीं उठे नहीं। सबसे पहले तो इनको परिवार से उठना होगा, तब ना जनता के बीच जाएंगे। अब जहां भी जाएंगे तो लोग यही कह रहा है कि आपकी तो परिवार की पार्टी है, आप जनता में, आप चुनाव के समय वोट मांगने आए हैं, हमसे अब सियासत कर रहे हैं हम लोगों पर। तो ये देखिए, बहुत चिराग पासवान जी को क्या चवाना होगा। ये रामविलास जी थे तो उनको लोग जानता था कि दलित के लीडर हैं, वो हैं, लेकिन चिराग पासवान जी को कोई नहीं जानता है। इनको भी जगाने के लिए बिहार में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बार बार ये कभी उंगली उठाते हैं माननीय मुख्यमंत्री पर, तो आज मुख्यमंत्री का ही देन है कि इनके परिवार में जितने सारे एमपी बने हुए, सदस्य बने हुए हैं, उन्हीं का देन है। आज एक कभी नहीं सोचा कि एयरपोर्ट से हम उतरते हैं विरासत में, अपने कंस्टिट्यूएंसी 3 घंटा में हम पहुंच जाते हैं। एक कभी नहीं सोचा इनके भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि ये अपने परिवार के लिए, इनके अपने चिराग जी अपने चाचा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेशर देकर मंत्री बनवाए थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके कहने पर, रामविलास जी के कहने पर, हारे हुए लोगों को जबरदस्ती उन्होंने मंत्री बनाया। 6 महीना के बाद फिर एमएलसी बना। तो देखिए, इनको कहीं न कहीं दिमाग में कुछ भरा हुआ है। चाहते हैं कि बिहार में आकर मैं बिहार को, बिल्कुल आपने एक अहम मुद्दा यहाँ पे उठाया है विजय जी, लेकिन सवाल ये उठता है, अब्बासी लगातार 15 साल की काम कार पर वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो साथ में थे, और आपने देखा कि ये सवाल उठाया है बीजेपी की तरफ से भी कि अभी तक तो उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था, 7 निश्चय योजना, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या कमी आ गई? क्या वाकई वो अपना, कहते हैं ना कि अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लगातार अचानक से आपको सारा काम ही खराब लगने लग गया? अंजलि जी, ऐसा है कि आज ये 15 साल तक इनके साथ रहे, उनके साथ सब सफलता पाए, इनके पिताजी भी पाए, लेकिन अब ये चुनाव के समय चाहते हैं कि ये भजाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी एक काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी गलत कौन सा काम किए? देखिए, 7 निश्चय की जहां बात है तो कम से कम हर गांव में गली नाली योजना, बिजली पहुंचाना, हर घर में पानी का नल पहुंचाना, ये कौन कर सकता है? एक चीज और मैं बतलाता हूं कि जहां खाना खाते हैं वहां जूठा गिरते हैं, बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जेल में होंगे। तो सबसे पहले ये अपना घर इनको संभाल लेना चाहिए, अपना घर देख लेना चाहिए। दूसरे के शीशा के घर पर ढेला मारने के पहले अपना घर भी देखना चाहिए। चिराग जी को बिहार की जनता समझ रही है
इनको कहीं कोई तरजीह नहीं मिला, ये वोट कटवा के रूप में बिल्कुल। बिहार में अब आए, लगातार एक वोट तरफ कटवा जब के अब रूप में अपने वोट कटवा की बात कह दी पीके ओझा जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि हमारा कोई नाता नहीं, वोट कटवा कह रही है, तो इतना प्यार क्या दिखा रहे हैं वो बार बार कि प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे दिल में है, यहां तक कि अमित शाह को अभिभावक कह दिया। क्या इसके पीछे कोई हथकंडा है कि आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं? आपका कोई ये एजेंडा नहीं है कि आप जनता के हित की सोच रहे हैं, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के पीछे अपना चेहरा साथ में ले आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अंजलि जी, आप ठीक कर रही हैं। ये इनका वोट कटवा का काम नहीं है, ये भाजपा का बी टीम है। भाजपा जो है इनको कह कर खड़ा करा दिया है। ये अन्य सारे सीटों पर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? इनको पूरी सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए। लेकिन भाजपा को ये मोदी को हनुमान अपने आप को कह रहे हैं कि हनुमान है, तो क्या माना जाए कि एलजेपी जो है अलग लड़ रही है, वोट कटवा है? वो तो सीधे जदयू को हराने के लिए लगी हुई है। लेकिन पीके ओझा जी, बीजेपी तो बार बार पल्ला झाड़ रही है, अब और क्या कहे बीजेपी? बीजेपी तो सामने आ रही है, कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। अफजल जी क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि लगातार ये सवाल उठते हैं कि क्या वो बीजेपी की बी पार्टी तो नहीं है? अफजल जी, क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी बार बार कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन चिराग पासवान है मानने को तैयार नहीं है? इतनी कह सकते हैं ना कि इतनी बार उनको दरकिनार किया गया, बार बार शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। क्या ये जनता को वाकई भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं समझे कि उनके पास कोई और, आप समझ सकते हैं ना, मुद्दे हैं नहीं, अचानक से वो आए हैं पैरासूट से, आप समझ सकते हैं, और वो सोच रहे हैं कि कहीं इसी बहाने जनता के बीच वो बने रहे और लोग उन्हें समझे? ये तो बीजेपी का ही पार्ट है। अंजलि जी, दो तीन बात हम इस मुद्दे पर कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रामविलास पासवान जी आज इस दुनिया में नहीं रहे। पासवान जी होते तो मैं समझता हूँ कि ये शायद नौबत नहीं आती, क्योंकि बिल्कुल जिस दौरान इस सीटों का बंटवारा चला था वो बीमार थे, आईसीयू में थे। ये काफी हाईली एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी आदमी है, और इनको लगता है कि बहुत बड़ा ये गेम हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, 20-25 सीट लाएंगे, तो फिर उसका हम जो है 2004 की इतिहास जरिए जो 29 सीट लाके जो रामविलास पासवान कह रहे थे कि वो चाबी मेरे पास है, वो स्थिति के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। हालांकि ऐसी बिहार में स्थिति आने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाजपा की सरकार बना रहे हैं। नहीं सर, उस वक्त भाजपा की सरकार बना रहे हैं। आप बोल लीजिए, भाजपा की सरकार बना रहे हैं, किसकी बना? एकदम मेरा भाजपा के लोग जो जिसको टिकट नहीं मिला वो एलजेपी में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब क्या? लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल है कि टिकट लेने के बाद भी कुछ लोग भाजपा में चले गए, तो चिराग पासवान के पास तो अपना कुछ कैंडिडेट भी नहीं है। आखिर उनकी क्या भूमिका होगी? हमारे साथ संजय कुमार भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये जनता को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, या चिराग पासवान को ये समझे कि वो जनता को बरगलाने में लगातार कामयाब हो पा रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, और जी बिहार झारखंड ये खुलासा करेगा कि क्या वाकई चिराग पासवान अपनी राजनीति चमकाने के लिए झारखंड पर आज ये लगातार कवरेज रहेगा। और ये कवरेज इसलिए क्योंकि बेहद अहम हो जाता है, चुनाव है, चुनाव में हर कोई अपना हित चाहता है, लेकिन क्या वाकई चिराग पासवान जो दावे कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं जनता से, वो एक्चुअल में उनको जनता की चिंता? एक तरफ तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन खुद अगर बात समझ ले तो चिराग पासवान ने कुछ बिहार की जनता के लिए कुछ किया नहीं है। लगातार वो अपने परिवार से उनको सियासत में मिली, विरासत में मिली, और आज उसी सियासत को वो चमकाने के लिए लगातार आप देख रहे हैं कि निशाना साध रहे हैं। और अभी तक तो वो साथ में थे एनडीए के, और अचानक से उन्हें एनडीए में सब कुछ खराब लगने लग गया। तो आखिर क्या है एजेंडा, इसका हम पूरा खुलासा करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं अफजल अब्बास जो कि नेता जेडीयू हैं, विजय यादव प्रवक्ता हम हैं, और पीके ओझा जो कि प्रवक्ता कांग्रेस है। साथ ही डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, आपके पास जाएंगे, लेकिन मैं संजय कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी कि ये आप समझिए, बिहार की जनता भी बखूबी ऐसे समझती है कि कैसे चिराग पासवान भ्रमित कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान को जनता की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता तो अपनी है कि कैसे अपने आप को वो चमकाएं इस चुनाव में। नहीं, ठीक आप बता रही हैं, क्योंकि अगर 2005 के अक्टूबर से अगर आप 2010-2015 को आप देखेंगी जी, तो दो फ्रंट आपस में लड़ते रहे हैं। इस बार भी वही लग रहा है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट यहाँ की जनता नहीं दे रही है। अब इस बार के चुनाव में कुछ ऐसा हो जाए वो अलग बात है, बिल्कुल। तो महागठबंधन और एनडीए ये दोनों आमने सामने हैं। अब उसमें चिराग पासवान जी एक तो की जो बागी हैं वो बागियों को टिकट दे करके एक त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल आप ठीक ही पूछ रही हैं कि वो चिराग
जो कल तक जब महागठबंधन से नीतीश कुमार जी अलग हुए थे तो इनके रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। उस समय वो विकास का कोई इनको नुकसान नहीं दिख रहा था। उस समय 7 निश्चय में भ्रष्टाचार इनको नहीं दिख रहा था। उस समय इनकी सारी योजनाओं को ये कह रहे थे कि ठीक है। बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाया कि उस वक्त तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब चुनाव है तो अचानक से सब कुछ खराब हो गया। आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़े हैं। आशुतोष, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान जनता को बरगलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ जब एनडीए में आप थे तो सब कुछ अच्छा था, आप अलग भी हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है, आखिर है क्या, चल क्या रहा है? देखिए, ये वही पॉलिटिशियन हैं जो जनता को बेवकूफ समझते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी बदौलत, ये जो मुकाम उन्हें मिली है वो उनकी अपनी बदौलत है। जी 2019 में जाइए, 2019 में जमुई से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त संदेह था कि वो चुनाव हार जाएंगे और यही वजह रही कि खबर ये आई कि चिराग पासवान फिर से हाजीपुर जाने वाले हैं और वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक जानकारों ने, सलाहकारों ने ये सलाह दिया कि चिराग का ये फैसला आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि चिराग अगर वहां से जमुई से भाग जाएंगे तो इसका मतलब यही होगा कि चिराग ने वहां डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। मजबूरी में चिराग पासवान को वहां पर जमुई से चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन यकीन मानिए वो डरे हुए थे, बेहद डरे हुए थे, घबराए हुए थे, यहां तक कि रामविलास पासवान भी घबराए हुए थे। तो घबराहट की वजह क्या थी? वजह यही थी कि चिराग पासवान जमुई आते ही नहीं थे, उन्होंने सिर्फ दिल्ली की राजनीति को। बिल्कुल आशुतोष, आपने अहम सवाल उठाया कि सिर्फ दिल्ली की राजनीति करते हैं और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बिहार की जमीनी हकीकत की। अगर जमीनी हकीकत समझनी होती ना तो बिहार में आप होते, आप दिल्ली में रहकर बिहार की सियासत को बता रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है आशुतोष कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अब चुनाव है तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक परिवारवाद में ही सिमटे हुए हैं। अभी तक तो रामविलास पासवान के साए में वो जी रहे थे और अब उन्हें अपनी राजनीति चमकानी, अपना चेहरा चमकाना है, तो अब उन्हें सब कुछ खराब लगने लग गया। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जनता भ्रम में नहीं जीती? जनता सब कुछ समझ रही है कि उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है एक्चुअल में। देखिए, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता सब चीज समझती है। और जरा सा एक सवाल आप समझिए कि भाई साहब ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कह रहे हैं, अब जरा अंदाजा लगाइए कि पार्टी में क्या हो रहा है इनके। पार्टी में परिवार फर्स्ट और परिवार वाले ही फर्स्ट हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात उठाकर देखिए, यहाँ तक कि जब प्रदेश अध्यक्ष को चुनने का मामला आया तो प्रिंस राज को उठाकर बैठा दिया। भाई प्रिंस राज की क्या हैसियत थी, उन्हें कितनी राजनीति पता है? तो प्रिंस राज युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उन्हें उठाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पार्टी में जितने भी सीनियर लीडर थे, वेटरन पॉलिटिशियन थे, उन्हें साइड कर दिया गया। उन्हें क्यों नहीं तरजीह दी गई भाई? तो यहाँ तो साफ दिखता है ना। आशुतोष, अगर आपने प्रिंस राज की बात उठाए तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि हम लोग भी लगातार, आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जनता को तो पता भी नहीं है आखिर है कौन। जनता से इनका कोई नाता नहीं होता, इन्हें अपने परिवार को चमकाना है, अपनी राजनीति चमकानी है। आशुतोष, जैसा कि आप जनता के बीच रहते हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि जनता ये नब्ज नहीं समझ रही है? और अगर बात कर ले, चिराग पासवान बार बार आ रहे हैं, अब उन्हें नीतीश कुमार इतने बुरे लगने लगे। 15 साल में क्या कोई काम ही नहीं हुआ? अगर कोई काम नहीं हो रहा था 15 साल में, तब जाकर आप क्या कर रहे थे? तब बैठे हुए थे, चुनाव आते ही सब कुछ आपको याद आ गया कि काम नहीं हुआ, अब हमें काम करना है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ वो राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं यहां पर? देखिए अंजलि, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। मुझे वो भी तस्वीर याद है कि जब रामविलास पासवान एयरपोर्ट पर उतरते थे तो चिराग पासवान के साथ इतने बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर जाते थे सीएम हाउस, और मैंने पटना में वैसा गुलदस्ता देखा नहीं था। इतने बड़े गुलदस्ते पता नहीं कहां से वो साथ लेकर आते थे या फिर कहां से लेकर आते थे। रामविलास पासवान जब बेड पर गए तो ये मुलाकात बंद हो गई, सिलसिला बंद हो गया। दूसरी बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने फैसला यूं ही नहीं लिया है कि मुझे अकेले लड़ना है। चिराग पासवान ने कई कैंडिडेट को ये भरोसा दिला दिया था कि वो इस सीट उनको मिलने जा रही है और इस सीट पर एलजेपी का कैंडिडेट ही लड़ेगा। बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जेडीयू से हैं फोन लाइन से। अजय आलोक जी, मतलब एक साफ शब्दों में जानना चाहेंगे, क्या वाकई चिराग पासवान को चिंता है बिहार की? क्योंकि अब तो वो सीधे सब कुछ खराब लग रहा है नीतीश कुमार में। अभी तक साथ थे, काम अच्छा चल रहा था, 15 साल में कह रहे कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ बकवास हुआ है। किसकी बात कर रही हैं आप?
चिराग पासवान जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे कि उन्हें अपनी चिंता हो गई है, क्योंकि कोई जानता तो है नहीं बिहार में उन्हें अच्छे तरीके से? क्या आपको लगता है नीतीश के बहाने वो जनता के बीच आने की कोशिश कर रहे हैं? जनता का आप समझ रहे हैं कि समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता तो समझदार है, सब समझती है। देखिए, चुनाव के वक्त या जब चुनाव नहीं भी हो, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए ना, अपनी वाहवाही प्रशंसा चाहिए, जी, तो एक काम करना होता है। नीतीश कुमार को गालियां देना शुरू कर दीजिए। स्वाभाविक है कि लोग थोड़ा माइक, थोड़ा पेपर में छपना, थोड़ा सब कुछ हो जाता है, तो ठीक है, इसमें हम लोग किसको नोटिस लेते रहे। यहाँ पे 38 दल चुनाव में लड़ रहे हैं, सबको विरोधी मान लें क्या? लड़ने दीजिए, लोकतंत्र का पर्व है, सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी बहाने बिहार की खाक तो छान रहे हैं कम से कम। बिल्कुल अजय जी, आपने एक बहुत अहम पॉइंट यहाँ पे रखा है कि इसी बहाने बिहार की खाक तो संभाल रहा है। अभी तक तो उन्हें दिल्ली में देखा जाता था, दिल्ली से बैठे बैठे वो बिहार के जनता की दर्द समझ रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कह रहे हैं। लेकिन ये अजय जी समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आप हमारे साथ नहीं है, हमारा गठबंधन एनडीए का है, तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से इतना प्यार क्यों? क्या वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं इसी बहाने? नहीं, उनको तो अमित शाह के आदर्शों से भी प्यार है। क्या कीजिएगा, अब वही लोग दोनों आके इनको तो बताएंगे, अब मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो कोई क्या करेगा? इसलिए तो कह रहा हूँ, तो कौन है मैं जानता ही नहीं हूँ, काहे के लिए लोग एनर्जी बर्बाद करना है? हमारी लड़ाई यहाँ महागठबंधन से है, बाकी छिया छिरकुट किरकुट उस पर कौन ध्यान दे? तो अजय आलोक जी, ये समझा जाए कि नीतीश कुमार को, जैसा कि आपने कहा ना कि लोकप्रिय होना होता है, तो कई बार आप किसी को एक निशाना साध लो, तो बस एक यही वजह है चिराग पासवान को, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ अच्छा था। 7 निश्चय योजना की अगर हम बात कर ले, कोई कमी नहीं थी। 15 साल में तो कोई उनको अचीवमेंट ही नहीं दिख रहा है। वो किस बिहार में देख रहे हैं और कौन सा बिहार देख रहे हैं? दिल्ली से बैठे बैठे वो पूरी बिहार की तस्वीर को बता रहे हैं। जब वो अपना खुद का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनका भाषण निकाल लीजिए, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या कसीदे पढ़ते थे। बिल्कुल। और उसके बाद जब पशुपतिनाथ पारस जी को हमने अपने मंत्रिमंडल में नीतीश जी ने लिया था, तब उनका आर्काइव निकाल के देख लीजिए कि क्या क्या बोलते थे। अब निकाल लीजिए तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो चलते रहता है। ठीक है, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, उनसे लड़ाई ही नहीं है, तो उनको क्यों वैल्यू दें? हाँ अजय जी, शायद यही वजह है कि आप लोग तो तवज्जो दे नहीं रहे, तो यही वजह है कि चिराग पासवान की कहते हैं ना कि खलबली मच जाती है। तो कभी वो नीतीश आप देख रहे हैं, कभी ट्वीट के जरिए, और लगातार उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो बिहार की जमीनी हकीकत तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बहाने वो सोच रहे हैं कि चलो अपनी भी एक चमका ले चेहरा, क्योंकि जब तक आप जनता के बीच नहीं जाएंगे आपको कौन जानेगा। अब वो अचानक से आए, जनता के बीच जाएंगे, लेकिन चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से जनता को भी ये बताएं, क्योंकि जनता तो इतनी समझदार है बिहार की, वो भी समझती है कि उनके बीच का नेता कौन है। बिहार की जनता को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि कौन वोट कटवा है और किसकी कितनी हैसियत है। ठीक है ना। दूसरी बात कि नदी में पानी मारने पर बुलबुले जरूर उठते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि नदी में ज्वार आ गया जी। इसलिए करने दीजिए, फेंकने दीजिए, कंकड़ पत्थर को कोई नहीं पूछता जी। तो अजय आलोक जी का कहना है कि ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अजय आलोक जी, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चिराग पासवान करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? एक तरफ आपको बीजेपी बार बार कह रही भाई हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, आप हैं कि रिश्ते बनाने पे जुड़े हुए हैं, आप जनता से रिश्ता बनाए ना। इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई वो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं या एक्चुअल में उनको जनता की चिंता है। जी बिहार झारखंड आज ये तमाम खुलासे करेगा। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए